ये हमेशा परचेजिंग में बहुत कम आते हैं, लेकिन इनका व्यवहार इतना सकुशल और इतना बढ़िया व्यवहार है कि जितने भी मार्केट की बात अगर कोई व्यापारिक जगत में करनी है ना, वो और हर डिपार्टमेंट में इतने इंटेलिजेंट इनके सब लड़के हैं जिनकी भी बहुत मैं काबिल तारीफ करता हूँ, लाजवाब। जब मैं सौरभ से मिला, सौरभ एक अद्भुत प्रभावशाली लड़का, वाकई में नो डाउट इतना इंटेलिजेंट लड़का है सौरभ। जब वो परचेजिंग करता है तो उसको ये मालूम है कि इस चीज का ग्रे का रेट ये है, ये प्रोसेस में लगेगा। अब इन व्यापारियों से सकना मतलब हमारे को अपने आप को इंटेलिजेंट करना है, क्योंकि बेचते फिनिश कपड़ा है, जाते वो पीछे की तरफ है। इतनी डीपली नॉलेज होना हर किसी के बस की बात नहीं है। आइए सब स्टेट से जरूर बुला लिए, लेकिन आओ भक्तों तुम्हें बताएं महिमा राजस्थान की, और इस मिट्टी से नमन करो ये धरती है देवस्थान की। बुलाते हैं शिवम सुजानगढ़ फ्रॉम राजस्थान। जोरदार तालियों से स्वागत करें, क्योंकि इसीलिए कहा गया कि आमेर की जयपुर की आमेर भवानी खाटू नगरी शाम की, और इस धरती को वंदन करो ये धरती है राजस्थान की। आइए जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें शिवम सुजानगढ़। एक और मुझे सेंटेंस याद आ गया कि रणथंभौर में श्री गजानन देवों का सिरमौर है, और पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर महिमा चारों ओर है, और उदयपुर में एक लिंग जी दर्शन भाव विभोर है। मेवाड़ी मीरा की धरती कृष्ण प्रेम दीवानगी, और इस मिट्टी को नमन करो ये धरती देवस्थान की। आए हुए सभी व्यापारी गणों को धन्यवाद। राजेश भैया आपका बहुत बहुत आभार। हम लगभग 2018 से राजेश भैया से जुड़े हैं। पहले बहुत कच्चा पक्का काम होता था, आधा व्यापार तो सारा उसमें ही उलझ जाता था। समझ ही नहीं आता था कि व्यापार करें कि व्यापारी को पेमेंट भेजें कि क्या करें। फिर धीरे धीरे राजेश भैया से जुड़े, फिर व्यापार में फोकस भी बढ़ गया और पेमेंट एकदम क्लीन हो गया, सारा पक्के में काम होने लग गया। फिर व्यापार की तरफ पूरा ध्यान, फोकस सारा ध्यान व्यापार की तरफ ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक शिकायत है आपसे मेरी, यहाँ तो आपने 1.5 मिनट में माइक पकड़ा दिया, लेकिन जब कुर्सी पे बैठते हैं राजेश भैया तो आधा आधा घंटा ये क्यों लगा दिया, ये क्यों लगा दिया? मैंने कहा भाई साहब यहाँ 2 मिनट, यहाँ पे भी आधा घंटा बोलना था आपको, इसलिए आपको स्टेज पे बुलाया था। और जितना संजीदगी से आपको बुलाया मैंने, कितनी बातें कही और किस तरीके से आपका स्वागत अभिनंदन किया, आपने 1.5 मिनट में मेरे को माइक पकड़ा दिया कि लीजिए भाई साहब। क्योंकि स्टेज पर क्या होता है, ये परिदृश्य ऐसा है कि आपको सिर्फ मैं हम 2 दिख रहे हैं, लेकिन हमें आप इतने दिख रहे हैं कि शायद मेरे को तो अभ्यास हो गया है, इनको शायद अभ्यास कम है, इसलिए कह रहे हैं कि भाई साहब बाद में बात कर लेंगे अकेले में बैठ के, आप अभी निपटाइए मामला। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।